नेशनल हाईवे आर्मी गेट के बिल्कुल सामने है और यहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक कौशल शर्मा जी के द्वारा जो यहाँ पे ट्रैफिक वितरित किए जा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि हम यंग लाइफ जो हैं वो खो जाते हैं एक्सीडेंट्स के कारण, और काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का वो एक्सीडेंटल डेथ्स में होता है। और ये रियाज जी हैं, एक दिन इन्होंने अप्रोच किया था, कहते जी हम वॉलंटरली कुछ हेलमेट्स ट्रैफिक पुलिस के साथ और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके साथ मिलके लोगों को बांटना चाहते हैं। इसके पीछे आइडिया ये था कि थोड़ा सा अवेयरनेस की जाए आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, और जो भी यहाँ पर आप देखेंगे कितने लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अगर कुछ बच्चे जिनको पहली बार कॉलेज आ रहे हैं या स्कूल आ रहे हैं उनको पता नहीं है, उनको पता लग जाएगा, और उनके थ्रू बाकी स्टूडेंट्स को भी हम चाहते हैं कि ये पता लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो खुलने वाले हैं। और जब ये कॉलेजेस और स्कूल्स खुलेंगे और बड़े सारे बच्चे जो मोस्टली कुछ टीनेजर्स हैं, कुछ अभी जिनके पास लर्नर लाइसेंस हैं या विदाउट लाइसेंस हैं, वो आ रहे हैं, उनको चेक करने के लिए एक हमारा प्रयास है। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को, पर्टिकुलरली जो यूथ है, उनको बाइक राइडिंग के जो एटिकेट्स हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो थोड़ा सिखाएं भी। और इसी जो ये कड़ी है, इसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बताया जाए, और लोगों को भी जिनको पता नहीं है, थोड़ी सी अवेयरनेस का भी हमारा पार्ट हो जाता है, क्योंकि चलानिंग और इन्फोर्समेंट बाकी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो ये चलानिंग इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस का जो एस्पेक्ट है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे रियाज चौहान जी हैं और इनके साथ टीम पूरी आई हुई है। ये सारे मिल के ये इन्होंने वॉलंटरली ऑफ़र किया है कि कुछ लोगों को ये फ्री ऑफ कास्ट हेलमेट बांटेंगे, और वो चीज़ हम कर रहे हैं। रियाज साहब, मुझे बताएं कि आपके माइंड में ये कैसे आइडिया आया कि हम जो है वो हेलमेट लोगों को बांटेंगे, जाने के जितने भी विदाउट हेलमेट यहाँ पर जाते हैं? देखिए सर, जब से हमारे ये एसएसपी ट्रैफिक कौशल साहब, डॉक्टर साहब ने यहाँ का चार्ज संभाला है, तब से हमने देखा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी चेंजिंग आई। इनका काम देख के हमें भी जोश आया कि हम भी, जब इन्होंने एक आर्डर निकाला कि एक बाइक पे जब पीछे वाला जो पैसेंजर होगा तो वो भी हेलमेट पहनेगा, तो वो आर्डर हमें इनका बड़ा पसंद आया। क्योंकि आप देखो मैक्सिमम जब भी एक्सीडेंट होता है तो पीछे वाले बंदे को ज़्यादा चोट लगती है। इसलिए फिर हमने क्या किया कि हमारी जो एसटी की टीम थी, वसीम साहब हैं, ये मुश्ताक साहब हैं, हम सब ने मिल के सर से भी टाइम लिया और हमने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं उनको हमने हेलमेट बांटने का हमने आज ये दिन रखा। तो सबको भी कहा, तो हम इनका भी शुक्रगुजार हैं। अपने लियाज साहब भी ठंडी से चौकी अफसर ये भी आए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साथ दिया। तो हम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं, जो SOPs के आर्डर होते हैं उनका पालन करें, और लोगों को मसलन सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक चलना चाहिए, और जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है उस पर पूरा खरा उतरें। तो इंशाल्लाह हमारी रूल और रेगुलेशन में लॉ एंड ऑर्डर जो जहाँ पे रोडों में भी काफ़ी सारे जाम शाम लगेंगे, इसमें भी इंशाल्लाह चेंजिंग है। ये जम्मू में सिर्फ आज ही प्रोग्राम होगा या आगे भी प्रोग्राम चलते रहेंगे, या सिर्फ आज के दिन ही होगा? नहीं, हम आगे भी इंशाल्लाह इसको हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोशिश है, ये हम करेंगे। लेकिन इब्तिदा हमने जो है डॉक्टर साहब के यहाँ मसलन डिस्ट्रिक्ट से की है, क्योंकि इनका काम हमें अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ। कितने हेलमेट बांटे हैं सर? हमने कोई 20-25 हेलमेट आज बांटे हैं। इन्होंने कहा कि अच्छी सी क्वालिटी के होने चाहिए, तो इसलिए फिर आज हमने यहाँ पे रखा है। तो साहब भी आगे, तो हम पूरी ST की टीम है जो मेरे साथ है, तो आज हमने यहाँ पे हेलमेट बांटना शुरू किया है। जगह पे नाके दिखते हैं ट्रैफिक विभाग के, फिर भी जामिंग क्यों इतनी रहती है? देखिए, नाका लगाने से जैमिंग कम नहीं होगी। नाका लगाने का मतलब है हम इन्फोर्समेंट करते हैं। इसको आपको समझना होगा कि हमारे इसके 3 कंपोनेंट रहते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में। एक रहता है हमारा रेगुलेशन का। रेगुलेशन का मतलब ये है कि जब कहीं कंजेशन है तो उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। दूसरा होता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मीन्स कि हम लॉ को इम्पोज करते हैं, जो वायलेटर्स हैं उनको फ़ाइन करते हैं। जब हम लॉ जो अबाइड नहीं कर रहे होते उनको फ़ाइन करना होता है, तो आपको पता है कि रोकना पड़ता है गाड़ी। 1, 2, 4, 5, 6 जब गाड़ी रोकते हैं तो उसके कारण जामिंग हो जाती है। और तीसरा पार्ट है जो अवेयरनेस का है, जो अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। कई लोग अभी भी हमारे जो हैं जिनको मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा पता नहीं है, तो अवेयरनेस, रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट तीनों चलते हैं। तो नाका लगना से हमारा, आप कहेंगे कि जाम कम हो जाएंगे, जाम ज़्यादा हो जाएंगे, वो नहीं होता। नाका उस वक्त लगता है जब हम इन्फोर्समेंट करना चाह रहे हैं।
रादर आप इसको अगर अदरवाइज़ कहें कि नाके के कारण कई बार हमारी क्या होती है कि जामिंग हो जाती है और हम फिर वो इन्फोर्समेंट छोड़ देते हैं, फिर रेगुलेशन में लग जाते हैं। तो ये चीज़ें तीनों चलती रहती हैं साइड बाय साइड। कुछ सर एक चीज़ देखने को ज़्यादा मिल रही है कि कमर्शियल गाड़ियों पे कम ध्यान दिया जा रहा है और प्राइवेट गाड़ियों की तरफ ज़्यादा दिया जा रहा है। बहुत सारी बसेस, ट्रक्स और छोटी गाड़ियाँ दिखती है जो धुआं छोड़ती हुई जा रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन प्राइवेट गाड़ी वाले जब भी निकलते हैं उनको हर जगह पे रोका जा रहा है। नहीं, इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं होता। जो भी वायलेटर जब भी दिखता है जिस भी जगह पर, अगर सिटी के अंदर आप देखेंगे तो प्राइवेट व्हीकल्स ही आपको ज़्यादा लगेंगी। हाईवे पर आपको कमर्शियल व्हीकल्स ज़्यादा लगती हैं और कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ वेयरहाउस या वेयरहाउस से थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जो हैं वो निकलती हैं। शायद उससे लगता होगा नंबर जो है सिटी के अंदर वो प्राइवेट गाड़ियों का ज़्यादा है और हम जब फोकस करते हैं तो प्राइवेट गाड़ियाँ उसकी एम्बिट में ज़्यादा आती हैं। कुछ सर रेलवे के साथ लगी हुई प्राइवेट गाड़ियां हैं जो तेल की टंकी में तेल नहीं रखते हैं, कैनियों में तेल रखते हैं और गाड़ियां चलती हैं, उन गाड़ियों पे रोक क्यों नहीं लगती है? नहीं, ऐसा तेल रखना या नहीं रखना, हम तो गाड़ियां भी काफ़ी पुरानी हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं भी हैं, नहीं हैं, कंडम हैं, वो चल रही हैं, अभी भी चावल सप्लाई कर रही हैं, बाकी सीमेंट सप्लाई कर रही हैं, वो कैसे चल रही है? नहीं, उस पर फोकस किया जा सकता है। अगर आपने बताया उसको स्पेशली DTI रेलवे जो है उसको बताएंगे, वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अगर जो भी अनफिट गाड़ी होगी उसको ऑफ रोड करवाएंगे। हम कभी भी किसी भी लाइफ को रिस्क पर नहीं डालना चाहते। जो भी गाड़ी डॉक्यूमेंट्स शार्ट हैं उसके जो प्रोविज़न है लॉ के अंदर जो भी जिस तरह का वायलेशन होती है उस तरह की हम चलानी करते हैं। और आपको हैरानी होगी कि पर डे हमारा 800-900 चलान पर डे का होता है और ये इसीलिए है कि लोग गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, गाड़ी की फ़िटनेस रखें, सेफ्टी मियर्स के साथ चलें, सीट बेल्ट पहन के चलें, हेलमेट पहन के चलें और जहाँ तक है गाड़ी की फ़िटनेस, ओवरलोडिंग ना हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी। और पोल्यूशन का, जैसे हम क्लीन जम्मू की बात करते हैं तो जो गाड़ी एमिशन लेवल जिसका ज़्यादा है उस गाड़ी को रोड पर ना चलने दिया जाए। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ सर कई जगहों पे ना कुछ मामला आते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में मिसबिहेविंग हो जाती है, ट्रैफिक विभाग के भी कुछ लोग जो है एक्सेस हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? मोस्टली हमने डायरेक्शन दी हुई है, हमारा जो भी चलानिंग अफसर है वो बॉडी वॉर्न कैमरा पहन के रखता है और रखना भी चाहिए, उसको हमने डायरेक्शन दी है स्ट्रिक्टली। और बड़ी बार हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती हैं कि हमारे किसी ऑफिशियल के द्वारा कोई ज़्यादती हुई है या कोई मिस हैंडलिंग हुई है या मिसबिहेव हुआ था। बट जब हम देखते हैं जो उसके कंप्लेन को एनालाइज करते हैं तो उसमें हम उसकी फुटिंग लेते हैं जो बॉडी वॉर्न कैमरा होता है उसकी, और उसमें ज़्यादातर ये पाया जाता है कि जो कम्यूटर है वो वायलेशन कर रहा होता है और जब उसको रोका जाता है और उसको बताया जाता है तो वो ही एग्रेसिव हो जाता है। और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसमें कंप्लेंट्स चलती रहती हैं, आती भी रहती हैं, हम वेरीफाई भी करते हैं। बट मोस्टली ये देखा जाता है कि फॉल्ट जो होता है वो वायलेटर का ही होता है, वो किसी न किसी तरह से वायलेशन करने के बावजूद भी लॉ की एम्बिट में नहीं आना चाहता, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन काफ़ी हद तक वो अब कम भी हो गई है। सर जब चलानिंग होती है क्या उस समय मतलब कैमरा ऑन होना चाहिए, जो DTI वहाँ पे खड़े होंगे या जिसकी भी ड्यूटी होगी? हाँ, हमने इसीलिए डायरेक्शन दी है क्योंकि बड़े सारे लोग एलिगेशन ये लगाते हैं जी मतलब ट्रैफिक कर्मचारी की वजह से या उसकी लैंग्वेज कोई अच्छी नहीं थी या उस तरह की चीज़ें हुई, तो जब बॉडी वॉर्न कैमरा होगा तो वो क्लियर बता देगा कि हु इज़ एट फॉल्ट। तो इसलिए हमने डायरेक्शन दी है। और जितने हमारे पास अवेलेबल हैं, अब जैसे मेरे पास अगर 60 ऑफिसर्स हैं जो चलानिंग ऑफिसर्स हैं, तो 40 के आसपास मेरे पास चलानिंग जो कैमराज अवेलेबल थे वो सबको इशू किए हुए हैं। मे बी 20 लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैमराज नहीं होंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट हम कोशिश करेंगे कि हर एक चलानिंग अफसर के पास बॉडी वॉर्न कैमरा हो, क्योंकि उसमें वायलेशन भी डिटेक्ट हुई होती है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हुए होते हैं वो भी रिकॉर्ड हुए होते हैं। तो उस वक्त वो अगर मेरा ऑफिशियल गलत है तो वो ये नहीं कह सकता नहीं जनाब मैं गलत नहीं हूँ, तो वो हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है। और हमारे उससे ये जो बिहेवियर अमेंडमेंट हुई है वो भी काफ़ी देखने में मिल रही है। कुछ सर क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए, जम्मू की जनता के लिए? जम्मू की जनता के लिए मैसेज यही है कि गाड़ियों का फ़्लो आप जैसे देखते ही हैं वो बियॉन्ड प्रोपोर्शन है। हमारी जो सिटी की कैरिंग कैपेसिटी है उससे फार ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और जो रोड नेटवर्क प्रेजेंटली अवेलेबल है हमारे पास वो बड़ा ही कम है। और कंजेशन जितनी भी हम कम कर सकते हैं वो कम कर रहे हैं। लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पार्किंग गाड़ियाँ जहाँ भी आप करनी है आइडल पार्किंग ना करें। पार्किंग स्लॉट्स अभी जो अवेलेबल हैं या अगर आपने पार्किंग करनी भी है वहाँ पर पार्किंग करें जिससे बाकी वाले आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। और जो बच्चे हैं
माइनर्स हैं उनको गाड़ियाँ जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं उनके पास इशू हो जाता अंडर रूल्स तब तक गाड़ियाँ ना दें। और सेफ्टी मेजर्स जितने भी हैं, अब सीट बेल्ट जम्मू में देख रहे हैं, आप देखेंगे हर एक गाड़ी में लोगों ने सीट बेल्ट पहनी होती है, जो नहीं पहन रहे उनको भी पहननी चाहिए। क्रैश हेलमेट्स अगर बाइक चलानी है, बाइक के जो पिलन राइडर है उसको भी, और दोनों को मैंडेटरी है। और ये सारी चीज़ें जो ट्रैफिक पुलिस अगर कर रही है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी कर रही है या सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स हैं या मीडिया के थ्रू कभी रिक्वेस्ट की जाती है, वो सिंपली आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी अपनी लाइफ के लिए है। चलिए शुक्रिया सर, मैं सब थैंक यू। रियाज साहब, इस तरह के इनिशिएटिव आज आपने लिए हैं, इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिला। सर वही ना, हमने वही मैंने शुरुआत की है। हाँ शुरुआत की है आज। आगे भी चलते हाँ रहेंगे इंशाल्लाह शुरुआत की है तो आगे हमारी कोशिश है, हमारी ये टीम जो है एसटी की, ये वसीम साहब हैं हमारे, ये मुश्ताक साहब हैं, ये वसीम साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये ऑफिस सेक्रेटरी हैं, तो ये सारी टीम मेरे साथ मिलके हम हर ज़िला में कोशिश करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि मसला SOPs का कैसे पालन किया जाए। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। यहाँ पे आर्मी गेट के सामने नेशनल हाईवे के ऊपर जो है आज भारतीय जनता पार्टी के ST मोर्चा के जो कुछ सीनियर लोगों के द्वारा जो यहाँ पे लोगों को हेलमेट्स जो हैं वो बांटे गए और SSP डॉक्टर कौशल जी जो कि SSP ट्रैफिक हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद रहे, जिनके द्वारा ये हेलमेट जो है उन स्कूटी चालकों को, बाइक चालकों को जो है वो बांटे गए और अवेयर किया गया कि हेलमेट पहनना जो है कितना ज़रूरी है अपनी जान की हिफाजत के लिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फातिमा डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।